ये किताबें, ये रसाले, ये इल्म का सौदा, ये किताबें, ये रिसाले, ये इल्म का सौदा एक शख्स की यादों को बुलाने के लिए है। अशयार मेरे यूं तो जमाने के लिए है, कुछ शेर फकत उनको सुनाने के लिए है। बहुत सारी बातें होंगी, कोई एक भी चुप जाए, एक ही चुपती है, वो आपको उस तरफ से इस तरफ ला सकती है। प्रेजेंट रहे, साथ रहे हमारे। जो भी नियमों का आपने आज तक पालन किया है, उन नियमों का पालन करते करते रिजल्ट आपके पास है या नहीं? जो भी नियमों का आपने पालन किया, अगर उन नियमों का पालन करते करते आप 20 साल में यहां पहुंचे हैं, अगले 10 साल में वही नियम रहेंगे तो पोजीशन भी वही रहेगी, रिजल्ट भी वही रहेंगे। दिशा बदलेगी तो दशा बदलेगी। नियम बदलेंगे, प्रिंसिपल बदलेंगे, तब कोई बदलाव जीवन में आ सकता है, अदरवाइज ये सेम चीज चलती रहेगी। सो आपके सामने एक बहुत बड़ा करियर है। जितना आप सोच लें, जहां तक आप सोच लें, उतना बड़ा ये हो सकता है। बिजनेस बहुत बड़ा होगा, बिजनेस बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा हो सकता है। पर मेरा एक ख्वाहिश है, आपका कद बिजनेस से 2 इंच ऊपर रहे। क्योंकि बिजनेस जो है, क्योंकि बिजनेस इस दुनिया की चीज है, पैसा इस दुनिया की चीज है, शोहरत इस दुनिया की चीज है। आप इस दुनिया की चीज नहीं हो, आप उससे ऊपर हो। आप तो सिर्फ 10, 20, 50 साल जहां काटने आए हो, उन कर्मों का चुकतारा करने के लिए। गॉट इट? पैसा तो मजबूरी है, आना ही है। जीवन उन्नत हो, आप गृहस्थी हैं। एक दृष्टांत मेरे को बड़ा अपील किया। एक व्यक्ति था, वो जंगल से लकड़ी काटने जाता था। रोज लाता था, काट के बेचता था, अपना जीवन यापन करता था। और रास्ते में एक सिद्ध पुरुष समाधि में बैठा रहता था, वो उसको वॉच करता था कई सालों से। एक दिन उस सिद्ध पुरुष के मन में ये आया कि इससे पूछूं, इसको कुछ बताऊं, बेचारा इतना मेहनत करता है। उसको बोलता कि क्यों लकड़ी में सर मारते रहोगे सारी उम्र, जहां से तुम लकड़ी लाते हो थोड़ा आगे जाके देखो ना। वो आगे गया तो उसको चंदन का बन मिला। वो चंदन की लकड़ी लाया तो बेची, बहुत सारे पैसे मिले। वो एक हफ्ता लौट के नहीं आया। फिर वो चंदन में मस्त हो गया। हर हफ्ते आता, एक गट्ठा ले जाता, और हफ्ते का काम। कई साल बीत गए। उस सिद्ध पुरुष ने बोला कि कब तक इस चंदन की लकड़ी में माथा मारोगे, कुछ आगे क्यों नहीं जाते? आगे उसको खनिज मिले, फिर उसको लोहा मिला। जब लोहा मिला तो वो 1 महीना नहीं आया। उसके फिर उसने बोला कि कब तक लोहे में माथा मारोगे, आगे क्यों नहीं जाते? चांदी मिली तो वो 6 महीने नहीं आया। फिर 6 उसी में लगा रहा, हर 6 महीने बाद आता। फिर उसने बोला कि कब तक चांदी में माथा मारोगे, आगे क्यों नहीं जाते? सोना मिल गया तो कई साल नहीं आया। बोला कब तक सोना, सोना धातु है, क्यों पागल हो रहा है इसके लिए, आगे क्यों नहीं जाते? हीरे जवाहरात मिल गए। जब वो हीरे जवाहरात का बहुत बड़ा बोरा भर के लौट रहा था, क्योंकि अब तो इतनी कीमत थी, सारी उम्र लौट के आने की जरूरत नहीं थी, और लेके आ रहा है, उस बाबा के पास पूछता कि बाबा एक चीज बता दो, इसके आगे क्या होगा? बोला इसके आगे वो पोजीशन है जहां पे मैं बैठा हूं, यहां ज्यादा मजा है। ये उसकी आधारशिला है। वो सफर यहां से शुरू होगा कि आप हल्के फुल्के इंसान बने, आपका व्यक्तित्व ऐसा हो जो अनंत से ओतप्रोत रहे। अनंत पहले प्रकट होगा, घटित जीवन में बाद में होगा, पहले अंदर से आएगा। सो जो जलन है, जो कुड़न है, दूसरे के प्रति द्वेष का जो भाव है, वो बहुत बड़ी चुनौती है। बहुत सारे अवेग जो है वो हम रोके रहते हैं, रोके रहते हैं। अवेग जो है अगर वो व्यक्त ना किया जाए तो वो कुंठा बन जाता है, गांठें बन जाती हैं, आपका व्यक्तित्व जटिल हो जाता है, सरल नहीं रहता। और कामयाबी सरल व्यक्ति को मिलती है। बड़ी बड़ी कामयाबियां साधारण और सरल लोगों को मिलती हैं।
किसी बहुत कामयाब आदमी को पूछते मिलते हैं आप, उसको मिलके लगता ही नहीं आपको कि ये कामयाब भी होगा। हेलो, हाँ, रियली जो कामयाब आदमी होगा वो लगेगा कि कुछ उसको परवाह ही नहीं होगी। आप सिंपल सरल हो जाए, जिस पेड़ पे भी फल लगते हैं वो झुक जाता है, ऐसा। तो जितने अवेग आप अपने अंदर दफन रखते हैं उतना आपका व्यक्तित्व जटिल होता है। जितना व्यक्तित्व जटिल होता है उतनी उसमें सरलता की संभावनाएं, जिसमें ईश्वर की कृपा सीधे बरसती है, उसकी संभावनाएं कम हो जाती हैं। सरल लोग जो हैं वो ईश्वर के ज्यादा करीब होते हैं। सरल लोगों के पास एक चीज एक्स्ट्रा होती है जो आम आदमी के पास नहीं होती, उसको बोलते हैं पावर ऑफ इंट्यूशन। इंट्यूशन। आपका स्पिरिचुअल एनहांसमेंट जितनी बढ़ेगी, आपकी सरलता शुद्धता जितनी बढ़ेगी, तो आपकी इंट्यूशन पावर जो है वो ज्यादा डेवलप होगी। है ना? अभी से प्रीजज मत करना, अभी इतने संत नहीं हुए आप। एक्सप्रेस करें, बोले, उससे आपका जीवन पुलकित होगा, रिलीव होगा। कह दें जो मन में है, स्पेशली जो अच्छा अच्छा है जो रोक रखा है। स्पेशली दो चीजें, आपके पास कुछ शब्द हैं और वो शब्द कुछ लोगों से सरोकार संबद्ध रखते हैं और आप 15 साल से उनको रोके हुए हो, आप उनको उच्चारण में नहीं ला रहे। अगर आप उनको उच्चारण में ले आएंगे तो जिससे उनका सरोकार है उसका जीवन एकाएक खुशहाली से भर जाएगा, खुशी से भर जाएगा। एक्सप्रेस करें अपने आप को। किसी ने कोई एहसान किया है और उसको थैंक्स नहीं बोला तो मन में बेकरारी बढ़ जानी चाहिए। आप सोचें कि अब क्या जरूरत, अब तो साल हो गया, अब भी कहा जा सकता है। ऐड आती है बहुत अच्छी आजकल, क्या, एक्सप्रेस योरसेल्फ। एक पिक्चर मैंने बचपन में देखी थी, शक्ति, देखी होगी आप में से कुछ लोग। हेलो, अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार, वो बच्चा बिगड़ैल होता है, वो पुलिस की सीनियर पोस्ट पे होता है, स्मगलर हो जाता है, बिजी होता है, उसको प्यार नहीं दे पाता, जहाँ एक्सप्रेस नहीं कर पाते जो भाव ना। हमारी पीढ़ी में ये चीज बहुत रही, बाप बेटे के बीच में इतनी दूरी रही कि वी कुडंट एक्सप्रेस लॉट मेनी थिंग्स। तो लास्ट में सीन होता है एयरपोर्ट पे, वो भाग रहा होता है जहाज पकड़ने के लिए और दिलीप कुमार उसका पीछे जाता है पिस्टल लेके, वो वार्न करता है, वो रुकता नहीं है, वो उसको गोली मार देता है। जब गोली लग जाती है तो उसको होश में आता है कि मैंने अपने बेटे को गोली मार दी। उसको गिरने से पहले थामता है, बाजू में पकड़ता है, तो उसके मुंह से निकलता है, शायद पहली बार निकलता कि बेटे, और वो पलट के पूछता है कि आपने मेरे को बेटा बोला? बोला यस। बोला पहले क्यों नहीं बोला? इतने साल गुजर गए, पहले कभी एक बार भी बोला होता तो मैं ऐसा सब नहीं करता, यही तो चाहिए था। इस थीम पे बहुत सारी पिक्चरें आई, आपके पास है। एक शब्द उच्चारण से आप किसी भी व्यक्ति का जीवन पुलकित कर सकते हैं। थैंक्स कह सकते हैं किसी को, घटना कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, कह सकते हैं। सॉरी बोल सकते हैं। सुबह फोन करें किसी को, 3 साल पहले की घटना है, आप किसी को बोलें कि ऐसे ऐसे तब एक घटना हुई, मैं तब इसको रियलाइज नहीं कर पाया, आज मैं आपको याद करता हूं, मैं महसूस करता हूं कि उन दिनों स्थितियां ऐसी नहीं होती तो ऐसी घटना नहीं होती, लेकिन तब भी मेरी गलती थी, मैंने आपका दिल दुखाया, मैं क्षमा चाहता हूं, आप बड़े हैं, मेरे को माफ कर दें। आप दो दोस्त हैं, दोनों में अनबन है, 7 साल से भी आप बात नहीं कर रहे, मन में उसके भी होता है, आपके भी होता है, कौन शुरुआत कौन करे?
लेकिन कॉमन कुछ लोग हैं जो दोनों को जानते हैं। हेलो, ऐसे कुछ लोग हैं जो आपको भी जानते हैं, उनको भी जानते हैं। जो कॉमन लोग हैं उनके बीच में उनकी अच्छाई का गुणगान करना शुरू कर, कहें कि यार बदकिस्मती थी, ऐसी घटना घटी कि 7 साल से हम अलग हैं, इतना बढ़िया दोस्त यार, इतना अच्छा इंसान, वहां मेरे काम आया, उसने मेरी वहां, वो चर्चा वहां तक जाएगा, उधर बेकरारी बढ़ेगी। तो ये बातें सुन के ऐसा ही जवाब वो भी देगा कि मैं भी ऐसा महसूस कर रहा हूँ, भला ही ना कर रहा होगा। तो इधर से भी बातें, इश्क दोनों तरफ होता है तो मजा देता है। 2 दिन में आपकी दोबारा मुलाकात हो सकती है, सिर्फ एक्सप्रेस करने से, सिर्फ उच्चारण करने से। एक्सप्रेस। सबको, सबके साथ गिला है। आपको गिला है कि आपके साथ कैंसर जैसी घटना होगी, वो हाल पूछने नहीं आया। वो नाराज होगा कि मेरे फुंसी हुई थी, वो क्यों नहीं आया। हेलो, वो भी सच्चा है। लेकिन अगर आप बड़े हैं, अगर आपने अपनी जिंदगी में इस तरह के ड्रीम सोचे हैं कि आपने पहुंचना है, तो आपको लोगों की उस तुच्छता के ऊपर उनको माफ करना होगा। आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, अपने कैंसर को भूल के कहना पड़ेगा कि मेरी गलती है कि मैं आपकी फुंसी की खबर नहीं लेने आया। दिस इज द एटीट्यूड ऑफ अ लीडर। यू हैव टू गो फॉर दैट। अपना वजन, अपने रास्ते का वजन आप काम करना चाहते हैं तो आपको एक काम करना पड़ेगा, सबको क्षमा करना पड़ेगा। कभी भी किसी के भी जीवन की शाम हो सकती है और वो खुशनसीब लोग होते हैं जिनको इस बात की खबर होती है कि थोड़ी देर में दम निकलने वाला है। हेलो, अधिकांश लोगों को तो कुदरत इतना मौका ही नहीं देती। हेलो, उनको पता ही बाद में चलता है कि जब दम निकल गया, फिर पता किसको चलता है। सोचें कि जीवन में ऐसा वक्त आए कि आप मरें, आना चाहिए या नहीं? नहीं आना चाहिए। आएगा, देरी से आए, 200 साल बाद आए मान लो, और आपको 15 मिनट पहले पता चल जाए कि वो आ गया। हेलो, आपको पता चल जाए कि वो वक्त आ गया है और आपको मलाल हो कि मैंने वो मकान जो शुरू किया था वो कंप्लीट करना था, मैं नहीं कर सका। आपको दुख हो कि मैं फलां जगह की यात्रा करनी थी, नहीं कर पाया। आपके पास हजारों तरह के मलाल हों, लेकिन 2 तरह के मलाल नहीं होने चाहिए कि उसको सॉरी बोलना था, नहीं बोल पाया, उसको थैंक्स बोलना था, नहीं बोल पाया। इससे मुक्त होकर इस दुनिया से जाएं तो आप सब कुछ ले जाएंगे यहां से। आपके जीवन में जितने भी लोग हैं, पहले और आज, जब तक आप सबको क्षमा नहीं कर देते, माफ नहीं कर देते,